जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा महाराणा प्रताप की। इन्हें वीरता और दृढ़ता की एक मिसाल माना जाता है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को ठुकरा दिया। मुगलों के शासन में से आज़ादी पाने के लिए उन्होंने जीवन के अंत तक संघर्ष की लड़ाई की। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। चलिए जानते हैं महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, नाम है प्रताप सिंह, प्रसिद्ध नाम महाराणा प्रताप। जन्म 9 मई 1540, आयु 56 वर्ष, लंबाई लगभग 7 फीट 5 इंच, वजन 80 किलोग्राम। जन्म स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान। पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई, पत्नी का नाम महारानी अजबदे के अलावा 9 रानियां। पेशा मेवाड़ के राजा। बच्चे कुल 17 बच्चे, जिनमें अमर सिंह भगवान दास शामिल है। मृत्यु 19 जनवरी 1597। मृत्यु स्थान चावंद राजस्थान। भाई बहन 3 भाई, विक्रम सिंह शक्ति से, जगमाल सिंह। 2 बहनें, सौतेली चांद कुंवर मन को कंवर। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान में हुआ। इनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह तथा माता का नाम रानी जयवंत बाई था। वे बचपन से ही कर्तव्यवान और प्रतिभाशाली थे। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए भील महाराणा के कीका नाम से पुकारते थे। महाराणा प्रताप जी भीलों के साथ ही युद्ध कला सीखते थे। लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदुआ सूर्य के अनुसार जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, उस समय उनके पिताजी उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। हिंदुआ सूर्य के अनुसार उस समय कुंभलगढ़ सुरक्षित नहीं था। उस समय जोधपुर का राजा मालदेव था और वह उत्तर भारत में सबसे शक्ति संपन्न था। राणा उदय सिंह की दूसरी रानी धीरभाबाई, जो रानी भतियानी के नाम से जानी जाती है, वह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। महाराणा प्रताप जब मेवाड़ के उत्तराधिकारी बन गए, उस समय कुंवर जगमाल ने उनके विरोध में मुगलों से मित्रता कर ली। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक में 28 फरवरी 1572 में गोगुदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कई पड़ोसी राज्यों ने अकबर के साथ मित्रता कर ली थी। महाराणा प्रताप का राज्य मेवाड़ उस समय भी स्वतंत्र था। मुगल सम्राट मेवाड़ राज्य अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। प्रताप की सेना के मुकाबले अकबर की सेना के पास अपार बल था, फिर भी महाराणा प्रताप ने मुकाबला करने का निर्णय नहीं बदला। उन्हें किसी भी हालात में स्वतंत्रता चाहिए थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। प्रताप की मदद के लिए आसपास की पहाड़ियों से भील आदिवासी भी आए थे। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप की ओर से लगभग 3000 घुड़सवार और 400 भील धनुधारी मैदान में उतरे। मुगलों का नेतृत्व अमेर के राजा मान सिंह ने किया था, लेकिन दुर्भाग्य से युद्ध के अंत में मुगल सेना का विजय हुआ। मुगल सेना के प्रकोप से बचने के लिए झाला सिंह ने महाराणा प्रताप के युद्ध से भाग निकलने में मदद की थी। पूर्व 1569 ईस्वी से 1579 से 1585 के कार्यकाल में महाराणा प्रताप एक के बाद एक गढ़ जीतने जा रहे थे। इसके कारण मुगलों का दबाव मेवाड़ में
काम होता जा रहा था। इस समय का लाभ उठाने के लिए महाराणा प्रताप ने अपने प्रयत्नों को और तेज कर दिया। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका। अकबर साम्राज्य का अंत 1585 ईस्वी में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप कुल 360 किलो वजन ढोते थे, जिसमें 80 किलो का भाला, 208 किलो के वजन की 2 तलवारें और उनका कवच लगभग 72 किलो भारी था। महाराणा प्रताप की मृत्यु अकबर साम्राज्य के अंत के 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशासक था। महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में सदा अमर रहेगा और अमर है भी। दोस्तों, ये बायोग्राफी महाराणा प्रताप जी के बारे में आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहिए, क्योंकि समय बदलता जा रहा है और आने वाला समय में और ऐसे मुश्किल से मुश्किल सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।